वो बता देता हूँ। वहाँ पर यति थे, ठीक है, योगी, योगी भी वहाँ पर थे क्योंकि इतने बड़े राजा का विवाह था। एक वहाँ पे सन्यासी थे। 3 जंगम, जो बाहर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। चारण वहाँ पर थे, जो वीर गीत लिखते हैं, बोलते हैं। और वहाँ पर कौन थे? ब्राह्मण। ये तो आपको पता ही है, इनकी बिना विवाह संपन्न नहीं होता। तो ये 6 प्रकार के लोग वहाँ थे। इनको क्या दिया गया? दान दिया गया, इनका सम्मान किया गया, ठीक है। इनका करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना कोई साफ देगा, कोई कुछ देगा। चढ़े राज दुग हुजर, ठीक है। और ये सब करने के पश्चात वो क्या हो गए? राजदूत गृह। राजदूत गृह का मतलब क्या हो जाएगा? राजदुर्ग या राजमहल। उसके पश्चात वो राजमहल में चले गए। इन पंक्तियों का हम देख लेते हैं। ये 2 पंक्तियों का क्या होगी इसकी व्याख्या। अब देखो, इस विवाह के अवसर पर और इसके उपरांत पृथ्वीराज ने बंदी बनाए गए शहाबुद्दीन गोरी को दंडित करते हुए 8,000 श्रेष्ठ घोड़े दंड स्वरूप देने का आदेश दिया। और इस मांगलिक अवसर पर वहां आए 60 वेश यानी कि योगी, यति, सन्यासी, जंगम, चारण और ब्राह्मणों को दान देकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात वह अपने दुर्ग पर स्थित राजमहल में प्रवेश कर गया या उसके सामने आ गया। यहाँ तक मित्रों ये आपका छंद संख्या हो गया 69, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कला पक्ष की। कला पक्ष में क्या हो जाएगा? पहली बात, ये कौन सा छंद है? कवित छंद। रस कौन सा आया है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आया है साथियों। भाषा है डिंगल पिंगल। भाषा कौन सी है? डिंगल पिंगल। क्लियर हुआ? और बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। तो अब बात करेंगे छंद संख्या 70 की। ये सेकंड लास्ट छंद है आपका पद्मावती समय का। देख लेते हैं क्या कहता है छंद संख्या 70। चढ़िए राज पृथ्वीराज, छाड़ी साहब दिन सुर, त्रिपत सुर सामंत बजत, निशान गजत धुर, चंद्र बदनी मृग नयनी, कलश ले सिर सन्मुख जुख, कनक थारम अति बनाए, मोतिन बंधाए सुख, मंडल मयंक वर नार सब, आनंद कंठ है गायब। यहां तक देखते हैं साथियों। पहले इसके कठिन अर्थ देख लेते हैं। छाड़ी का अर्थ होता है मुक्त कर दिया। साहबुद्दीन, शहाबुद्दीन गोरी के लिए आया है। अब देखो सुर, ये आया है असुर के लिए क्योंकि छोटा ऊ इसमें लगा हुआ है। त्रिपत, त्रिपत का अर्थ होता है तृप्त, और तृप्त का अर्थ क्या हो जाएगा? संतुष्ट। क्या हो जाएगा? संतुष्ट। फिर सूर सामंत, मतलब जो वीर थे जिन्होंने युद्ध किया था। सामंत जो जिन्होंने युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उन्होंने क्या किया? कुछ रुपया पैसा देकर, दान दक्षिणा देकर क्या किया? संतुष्ट किया, अर्थात सैलरी दी उनको, बोनस भी दिया, ठीक है। बजत बज रहे थे, निशान नगाड़े। गजत मतलब, गजत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? गूंजते थे। धुर, धुर का मतलब पूरी शक्ति के साथ। चंद्र बदनी, चंद्र का अर्थ चंद्रमा होता है। बदन का मतलब क्या होता है? मुख। पूरा शरीर नहीं होता, बदन का अर्थ क्या होता है? मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली। मृग नयनी, मृग की आंखों के समान नेत्रों वाली, ठीक है। कलश ले, कलश लेकर, किस पर? सिर पर। सन्मुख, सामने। जूख, ये सह का ख हो जाता है, आपको बहुत बार समझाया हुआ है। और इसका अर्थ होता है स्वागत करना। क्या होता है? स्वागत करना। और वैसे इसका अर्थ होता है जोखना। जूख जोखना से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना।
कनक थारम, कनक थार का अर्थ होता है सोने की थाली। अति बनाए, अति बनाए मतलब उसे अत्यधिक सजाकर। मोतिन बंधाए, मोती बांधकर। सुख मतलब सुख प्राप्त करना, ठीक है। मंडल मयंक वर नार सब, यहां तक देख लेते हैं। मंडल मतलब हो जाएगा घेरा। मयंक का अर्थ आप जानते हो चंद्रमा होता है। वरनार, वरनार का अर्थ होता है सुंदर नारियां, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को जो चंद्रमा के समान है, उन्हें जो सुंदर नारियां हैं वो तारों के समान घेर लेती है, ठीक है। आनंद कंठ है गायब, उसके पश्चात क्या हुआ? कंठ है मतलब कंठ से, आनंद मतलब खुशी मनाना हो जाएगा, और गायब मतलब गीत गाने लगी, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं मित्रों। इसमें एक पंक्ति मिस है, उसका मैं अलग से आपको समझा दूंगा इसी में। फिलहाल तो यहाँ तक देख लेते हैं, कठिन अर्थ आपको बता दिए हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। वैसे तो आपको कठिन अर्थ से ही समझ में आ गया होगा, फिर भी आगे देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने इस मांगलिक अवसर पर बंदी बनाई गई गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को दंडित करने के उपरांत क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। छाड़ी शहाबुद्दीन सुर, तो शहाबुद्दीन गोरी को क्या कर दिया? विवाह के उपरांत उसे मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने अपने सभी सूरवीर और सामंतों को धन आदि देकर क्या किया? तृप्त मतलब तृप्त अर्थात संतुष्ट किया। और इसी जीत की खुशी में, यानी कि जो वो युद्ध जीत गए थे, इसी जीत की खुशी में मंगल सूचक जो नगाड़े हैं वो गूंजने लगे, और पूरी शक्ति के साथ क्या होने लगे? गूंजने लगे, उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैलने लगी, ठीक है। इस विवाह के अवसर पर चंद्रमा जैसे मुख वाली या चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरनी जैसी नेत्रों वाली सुंदर स्त्रियां अपने सिर पर मंगल कलश धारण करके पृथ्वीराज का स्वागत कर रही थी। उन्होंने सोने की थाली को भली प्रकार से सजा रखा था, और मोतियों से भरकर वे पृथ्वीराज को घेर कर, मंडल का मतलब क्या होता है? घेरना, ठीक है। तो पृथ्वीराज को घेरकर इस प्रकार बैठ गई जैसे चंद्रमा को घेरकर तारे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, ठीक है। वे अनेक प्रकार के मांगलिक गीत आनंद पूर्वक क्या कर रही थी? गा रही थी, ठीक है। ये यहां तक क्या हो गया? इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब मित्रों जो पंक्ति यहां पर मिस है उसको मैं बता देता हूं सबसे पहले, और वो पंक्ति क्या है ये पूर्णतः आपको बताना पड़ेगा। देखो जो नेक्स्ट पंक्ति है वो क्या है? ढोरंत, क्या है? ढोरंत चंवर, क्या है? चंवर की आधा फिर कै रही कि करही, फिर आएगा मुकुट शीस, मुकुट शीस तिकजू, तिकजू, और अंतिम जो शब्द है वो है दियब, क्या है? दियब, ये हो जाएगा। तो अंतिम पंक्ति क्या है? ढोरत चमर की करही मुकुट शीस तिकजू दियब। समझ में आ गया? तो थोड़ा ये मैं मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ तो बन नहीं पाता है, थोड़ी जो संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा अभाव है, फिर भी हमें काम चलाना है अच्छे से। तो हम तो वो बालक हैं जो आसमां के नीचे भी पढ़ लेते हैं, तो आपको खुद को गर्व होना चाहिए। मुझे तो है ही आप पर, और आपको भी गर्व होना चाहिए खुद पर। तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। देखो जो ढोरंत है
ढोरंत बना है ढारंत, ढारंत का अर्थ होता है ढुलाना या हिलाना। फिर है चंवर का अर्थ चंवर हो जाएगा। किंकरही, किंकरही का अर्थ होता है किंकर यानी कि दास दासी। शीश का अर्थ होता है शीश हो जाएगा, सिर हो जाएगा। तिक, तिक का अर्थ होता है तिलक। दिया मतलब दिया, मतलब तिलक लगाना। भाई देखो, मुकुट शीश का अर्थ तो हो जाएगा सिर पर मुकुट रखा। किंकर ही का अर्थ किंकर यानी कि दास दासी। ढोरंत चंवर, ढोल रहे थे यानी कि गिरा रहे थे, चंवर का अर्थ चंवर होता है। तिक जू दियब, मुकुट शीश पर रखने के पश्चात उन्होंने क्या लगा दिया, तिलक लगा दिया। तो इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं साथ साथ में। तो पृथ्वीराज के सिर पर मुकुट रखकर उनके माथे पर वे सब क्या कर रही थी, मंगल तिलक कर रही थी। और उनके जो दास दासी थे, किकर ही मतलब उनके जो दास दासी थे, वो वर वधू पर चंवर ढुला रहे थे। ठीक है, ये खिल्ली जो होती है जिससे मूड़ी बनती है वो चीजें। अब बात करते हैं इसके कला पक्ष की। पहली बात, इसमें अतिशोक्ति अलंकार आया है। ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। रस की बात करें तो श्रृंगार रस आया है। छंद की बात करें तो कवित छंद आया है। भाषा की बात करें तो डिंगल पिंगल भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाँ। और उसके अलावा चंद्रबदनी में उपमा अलंकार आया है, क्योंकि जो पद्मावती का मुख है उसकी समानता की गई है किसके साथ, चंद्रमा के साथ। और मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली, यहाँ पर भी उपमा अलंकार आया है। तो अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार आ गया। ठीक है, किस किस में, चंद्रवदनी और मृग नयनी में। क्लियर है, तो ये इसका हो गया कला पक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर, जो अंतिम छंद है, छंद संख्या 71। चढ़े राज दुगहे निपति, सुमंत राज पृथ्वीराज, अति आनंद आनंद से हिंदुवान सिरताज। यहां तक देखते हैं। दुगहे का अर्थ क्या हो जाता है, दुगहे का अर्थ होता है दुर्ग पर। ठीक है, निपति, निपति का अर्थ होता है नृपति, नृपति का अर्थ होता है राजा, नृपति। ठीक है, सुमत, सुमत का अर्थ होता है बुद्धिमान, सुमत का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान। आनंद, आनंद का मतलब होता है आनंदित होकर। हिंदुवान, हिंदुवान का अर्थ होता है हिंदुओं के। सिरताज, सिरताज का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या कह लीजिए शिरोमणि। क्लियर है, ये तो इसके कठिन अर्थ हो गई। और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या क्या है कि राजा पृथ्वीराज चौहान जो अत्यंत क्या है, राजा पृथ्वीराज चौहान जो अत्यंत क्या है, बुद्धिमान है, एवं हिंदुओं के क्या है, के शिरोमणि हैं। उन्होंने पद्मावती से विवाह करके बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े आनंद के साथ क्या किया, दुर्ग में प्रविष्ट किया, यानी कि प्रवेश किया। अर्थात बुद्धिमान एवं जो श्रेष्ठ राजा है पृथ्वीराज ने पद्मावती से विवाह कर लिया, और वह क्या करने लगा, आनंद पूर्वक रहने लगा। ये साथियों छंद संख्या 71 हो गया। कला पक्ष की बात करें तो दोहा छंद यहाँ आया है। कौन सा छंद, दोहा छंद आया। अब पूछ ही ले, क्वेश्चन आ जाए कि जो पद्मावती समय का अंतिम छंद है 71, उसमें कौन सा छंद आया है, तो आप सीधे सीधे कहोगे दोहा छंद आया है। भाषा ज़्यादातर आपको यही करनी है, डिंगल पिंगल भाषा अगर पूछ ले आपसे तो डिंगल पिंगल करना है। रस आ जाएगा श्रृंगार रस, क्योंकि अपने को भी मज़ा आ रहा है कि भाई ठीक है अब तो ब्याह शादी होगी और टाबर टिकर हो लेगा, ठीक है अपनी जिम्मेदारी की हुई पूरी। तो ये आपका जो पृथ्वीराज रासो है उसी का जो पार्ट है पद्मावती समय वो पूर्ण हुआ, जो चंदबद्दाई कृत था। अब साथियों आपसे एक ही निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज लेक्चरर की कौन सी जो रचना है उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे तहे दिल से कमेंट कर सकते हैं।
बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, तो आगे से आगे आपको नेट जेआरएफ वगैरह सभी की जो रचनाएं हैं वो आपको प्राप्त होती रहेगी। हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर होता है, तो उसके अंदर सुधार किया जाएगा क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रचना के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।